So in our previous video we had understood the concept of velocity, speed, and we also acceleration, and we also understood the concept of distance time graph and velocity time graph. अब इसमें हम लोग कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड इक्वेशन इज, और यू कैन से फार्मूला, सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो इन तीनों का डेरिवेशन हम लोग ग्राफ की हेल्प से सीखेंगे. v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन, t होता है टाइम, s होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो फर्स्ट द assumption part. You have to fill this in your copy also. This is time, this is velocity axis. So suppose an object is traveling with an initial velocity u. मतलब उसका शुरू से वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, कुछ है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है. उसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते b तक बढ़ गया. उस कितना देर वो इस तरह से ट्रैवल किया? टाइम t तक. तो अगर लाइंस को कनेक्ट करेंगे तो इसको c और इसको d दे सकते हैं. सो द assumption part is, let us consider an object traveling with an initial velocity u for time t. His final velocity is v. Now OA u है, so OA equals to u. कंस्ट्रक्शन से दिख रहा है कि जितना OA है उतना ही CD भी होगा, तो ये CD भी है. फाइनल वेलोसिटी v है, इसका मतलब ये पूरा लाइन v है, तो DB या BD इक्वल्स टू v. फिर टाइम t है, तो OD इक्वल्स टू t. OD t है, इसका मतलब AC भी t है. और BC कितना होगा? BC होगा BD माइनस CD. सो BD इज B माइनस CD हम लोगों का निकला था U, तो V माइनस U. ये सारा हो गया. अब पहला मोशन डिराइव करने के लिए, पहला इक्वेशन डिराइव करने के लिए आई विल राइट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. जब हम एक्सीलरेशन का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तब हम चेंज इन वेलोसिटी के बदले v माइनस यू लिख दिए थे. अभी यहाँ पर उसके एक स्टेप पहले लिखना होगा कि एक्चुअली वेलोसिटी कितना इंक्रीज़ हुआ. bc यूनिट्स इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो bc इंक्रीज़ हुआ. तो चेंज इन वेलोसिटी के बदले हम लिखेंगे bc बाय टाइम. टाइम कितना है? od. तो इंस्टेड ऑफ टाइम आई विल राइट od. एक्सीलरेशन के बदले a. फिर विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू, यहाँ जो हम लोग डिराइव किए थे कि bc के बदले v माइनस यू और od के बदले t, तो वही लिखेंगे यहाँ पर v माइनस यू बाई टी. ये t क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आएगा, तो at इक्वल्स टू v माइनस यू. ये u इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो पूरे इक्वेशन को फ्लिप करके लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड, हम पहले भी बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है उससे डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलता है. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम लोग s से डिनोट करेंगे. तो s इक्वल्स टू, सो आई विल राइट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस ट्रैवल के बदले s,
एरिया क्या है इस फिगर का, OABD, तो आई विल राइट एरिया ऑफ OABD। अब अगर ग्राफ से नोटिस करें तो ये शेप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का होगा ABC, रेक्टेंगल होगा AODC। तो S इक्वल्स टू, इस एरिया को ब्रेक करेंगे तो आई कैन राइट एरिया ऑफ AODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये तो रेक्टेंगल है, इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, किसी को भी लेंथ ले लेते हैं सपोज AC और ब्रेथ ले लेते हैं सपोज OA, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो हाफ, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो हाफ इंटू, यहाँ 90 डिग्री है तो ये राइट ट्रायंगल है इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो बेस इज AC, हाइट इज BC, सो हाफ इंटू AC इंटू BC। अब हम लोग अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस करेंगे। तो AC यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम है, तो इंस्टेड ऑफ AC आई विल राइट T। सिमिलरली OA के बदले यहाँ पर U लिखा हुआ है, सो इंस्टेड ऑफ OA आई एम राइटिंग U प्लस हाफ इंटू, अगेन AC के बदले T लिखा हुआ है और BC के बदले V माइनस U। तो इसको अगर अरेंज करके लिख रहे हैं तो S इक्वल्स टू UT बन गया प्लस हाफ T V माइनस U। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो ये है, तो उसमें V माइनस U तो है ही नहीं, उसके बदले क्या है A है। तो हमको सोचना है कि V माइनस U के बदले हम A कैसे ला सकते हैं। इस इक्वेशन से दिख रहा है कि V माइनस U के बदले AT हो सकता है। यहाँ से समझ में आएगा कि U इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा तो V माइनस U के बदले आई कैन राइट AT। तो इधर लिखेंगे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T और इस ब्रैकेट के बदले AT। ये कैसे रिप्लेस हुआ, सिंस V माइनस U इक्वल्स टू AT। तो ये होगा S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ, A है और T दो बार है तो AT स्क्वायर, ये इसका डेरिवेशन है। सो टू कैलकुलेट द सेकेंड फार्मूला वी हैव टू यूज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर एरिया को दो पार्ट में ब्रेक करना है। अब ये सब चीज़ लर्न करना है कि अगर सेकेंड मोशन निकालना है तो एरिया को ब्रेक करके करना होगा, और सेकेंड मोशन को डिराइव करने के लिए भी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को काम में लेना पड़ता है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन जब हम लोग डिराइव करेंगे तो भी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड इक्वेशन, आई एम सॉल्विंग इन दिस। सो फॉर थर्ड इक्वेशन अगेन आई विल राइट distance traveled equals to area under VT ग्राफ। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड S, इस पर हम लोग एरिया को डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग, ये पूरा एक ट्रेपीजियम है OADB, तो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, which implies S equals to एरिया का फॉर्मूला ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड में तो इसमें ये और ये है तो OA और BD लिखेंगे, सो हाफ OA प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये डिस्टेंस तो OD। फिर सबके बदले लेटर्स रिप्लेस करेंगे, तो OA का यहाँ पर लिखा हुआ था U, ब्रैकेट देना होगा, BD के बदले लिखा हुआ था V, ब्रैकेट क्लोज, फिर OD के बदले लिखा हुआ है T। अब थर्ड मोशन ये है, तो उसमें क्या चीज़ नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम लोग को यहाँ से टाइम को हटा देना होगा। U प्लस V को हम V प्लस U भी लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। सो आई नो दैट V इक्वल्स टू U प्लस AT फर्स्ट मोशन के अकॉर्डिंग, U इधर आएगा तो V माइनस U इक्वल्स टू AT। अब T का वैल्यू चाहिए तो A को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर T के बदले हम लिख देंगे V माइनस U बाई A। कहाँ से आया, V इक्वल्स टू U प्लस AT, ऐसे आया। तो अब ये क्या हो गया, A प्लस B A माइनस B,
इसीलिए हम उसको v प्लस यू लिखे थे। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ ऊपर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट v प्रॉपरली एंड बाई a। 2a ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2as। पूरे इक्वेशन को फ्लिप कर दे रहे हैं तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये डेरिवेशन बन गया। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ट्वाइस। दीज वर द थ्री इक्वेशंस फॉर मोशन विच विल बी यूजफुल इन ऑल द चैप्टर्स इन फिजिक्स। यही पूरा पोर्शन यहाँ दिया हुआ है। फिर इससे रिलेटेड एक सम कैसे कर सकते हैं। सपोज दिस इज द क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सी, सिर्फ इतना सा पढ़ के समझना होगा कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा चीज़ समझना पड़ेगा। तो आई विल टेक u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। अटेन्स मतलब उसका वेलोसिटी बाद में 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो ये v हो जाएगा। सो v इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 मिनट्स। अब ये दोनों ही स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हम करेंगे 72 इंटू 1000 बाई 3600, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसमें 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकेंड्स। सब स्टैंडर्ड यूनिट आ गया। अब पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द एक्सीलरेशन, मतलब a निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब s निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। तीनों फार्मूला अगर वापस लिखेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एक फार्मूला था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये 3 फार्मूला था। तो हमको a चाहिए, a को छोड़ के बाकी सारा चीज़ पता होना चाहिए, तभी वो फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। सपोज़ इसमें u पता है, t पता है, a तो निकालना है और t पता है, लेकिन s नहीं पता। तो एक ही इक्वेशन में s और a दोनों नहीं पता, तो वी कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन। तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, v पता है, u पता है, t पता है। सो आई विल राइट देयर नाउ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v के बदले में 20 इक्वल्स टू u के बदले 0, a का तो वैल्यू निकालना है, t के बदले में 300। सो दिस विल बी 20 इक्वल्स टू 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 300a, 300 नीचे चला जाएगा, सो 1/15 विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब s निकालना है, तो s का 2 फार्मूला है, कौन सा यूज़ करें। u पता है, t पता है, हाफ तो कांस्टेंट है, a का वैल्यू अब पता चल गया और t भी पता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि v, u और a पता है, तो आई कैन यूज़ आइदर ऑफ द इक्वेशंस, आंसर विल बी सेम। तो सपोज आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u के बदले 0 इंटू 300 प्लस हाफ, a के बदले 1/15, t स्क्वायर है मतलब 300 को 2 बार लिखेंगे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 10 इंटू 300 3000, तो s इक्वल्स टू 3000 यूनिट रहेगा मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट, उसके बाद समझना है कि क्या क्वेश्चन में निकालने बोला है, फिर ये देखना है कि हम 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट गिवन पार्ट राइट होना चाहिए, नहीं तो पूरा सम गलत होगा। सपोज देयर इज अनदर क्वेश्चन, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब शुरू यहाँ से किया था, बाद में यहाँ पहुँचा, तो ये u है और ये v है। सो आई विल राइट u इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर,
तुरंत इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 1000 बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। 18 2s are 36 एंड ये 5, तो इसका आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 1000 बाई 3600, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। यू और वी आ गया। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ऑलरेडी स्टैंडर्ड यूनिट है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सेम पहले के जैसे क्वेश्चन है। देन आई एम ओनली राइटिंग द गिवन पार्ट हेयर फर्स्ट। देन एक्सरसाइज एग्जाम्पल 8.7, the brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion। तो सबसे पहले ए का नंबर तो दे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ ये जो लाइन लिखा है कि इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, तो अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया है, इस वजह से एक्सेलरेशन में माइनस लगाना होगा। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो टाइम को दे दिया 2 seconds। यहाँ क्लियरली बोल दिया कि गाड़ी रुक गया, तो हम लोगों को समझना होगा कि v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब s निकालना है। तो s निकालने का जो दो फॉर्मूला है, तो अगर इसको एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हमको u नहीं पता और s भी नहीं पता, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। इस फॉर्मूला में भी u नहीं पता और s नहीं पता, तो फिर किसको यूज़ करेंगे? इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि पहले u को कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूला से। सो आई विल राइट v इक्वल्स टू u प्लस AT। v के बदले 0, u के बदले कोई वैल्यू नहीं, a के बदले -6, टाइम के बदले 2, तो 0 इक्वल्स टू u प्लस माइनस में -12, 12 उधर जाकर पॉजिटिव, तो u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब s का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सपोज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर 2, एक्सेलरेशन भी माइनस है तो -6, और s तो निकालना ही है, तो ये -144 और इधर में -12s, माइनस माइनस पॉजिटिव, 144/12 इक्वल्स टू s, सो s इक्वल्स टू 12 मीटर। So this will be the answer. Like this you have to try the next in-text questions as well.